जंगल से घिरी दरगाह। दरगाह पर जाने के लिए ये सुनसान रास्ता, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ परिंदों की आवाज। इसी वीराने में बनी है एक ऐसे सूफी की दरगाह जो आशिकुल्लाह के नाम से जाने जाते हैं। इनका 714वां उर्स मनाया जा रहा है। उर्स में शिरकत करने के लिए बहुत से लोगों का यहाँ मजमा लगा है। दरगाह पर हाजिरी लगाने के बाद लोग यहाँ कव्वाली सुनकर रूहानी सुकून महसूस करते हैं। दरअसल इसी की तलाश में ये लोग यहाँ आते हैं। हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्क से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं गढ़ी से आई हूँ और क्या कहते हैं कि यहाँ पे आज बाबा का उर्स है, तो उर्स में हम लोग आते हैं, हर साल दुआ मांगते हैं। हम 10 साल के बाद पीर बाबा के दर्शन करने आए हैं, क्योंकि 10 साल पहले जब हम इधर आए थे तो मेरे पिताजी को हार्ट प्रॉब्लम थी, और पीर बाबा के दुआ से और इसी दरगाह के मदद से हमको गवर्नमेंट ने फिनलैंड भेजा और मेरा पापा का ऑपरेशन हो गया और अब वो माशाल्लाह ठीक है। बाबा शेख शहाबुद्दीन आशिकुल्लाह की दरगाह 1317 ईस्वी में बनी। वो दौर सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का था। प्याज की शक्ल में बनी इस दरगाह पर आने के बाद आज भी व्यक्ति 700 साल पहले पहुंच जाता है। जंगल से घिरी होने से इस दरगाह का नजारा कुदरती होता है। 714वां उर्स है, सालाना उर्स है, हम हर साल मनाते हैं। हजरत शेख शहाबुद्दीन आशिकुल्लाह नजरिया पीर का नाम है और हर साल हमारे यहाँ ये उर्स मनाया जाता है। इसी तरीके से मनाते हैं, दूर दूर से जायरीन आते हैं। बाबा की कोई करामत बताइए। बाबा की करामातें बहुत हैं, जैसे यहाँ एक तो सबसे बड़ी करामात ये है कि लंगर का कभी कमी नहीं रहती। हर टाइम लंगर चलता है, अपने आप आता रहता है। कौन ला रहा है, कहाँ से आ रहा है, हमें नहीं पता है, बस हम तो बना रहे हैं, खिला रहे हैं लोगों को। दरगाह से थोड़ा ऊपर जाकर ये वो मुकद्दस मकाम है जहाँ पर बाबा फरीद की इबादत गाह बनी हुई है। यहाँ बैठकर बाबा फरीद गंज शकर ने 40 दिन इबादत की थी। चिराग से निकलते धुएं में छिपी अदृश्यता बता रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसा जरूर है जिसके दर्शन करने लोग यहाँ आते हैं। इन सब से हटकर यहाँ लंगर खाना भी है, जहाँ रोज लंगर बांटा जाता है और लोग अकीदे से खाकर लंगर से अपनी भूख मिटाते हैं। कहते हैं रूहानी सुकून यानी आत्मिक शांति दरगाहों पर और आस्थानों पर मिलती है। बाबा शेख शहाबुद्दीन आशिकुल्लाह रहमतुल्लाह के आस्थाने पर हम इसी सुकून और शांति की तलाश में आए हैं। बाबा का 714वां उर्स मनाया जा रहा है। आप भी एक बार जरूर आइए, यहाँ से जो दुआ कबूल आपकी जरूर होगी। कैमरामैन नगेंद्र के साथ अकरम खान, सार न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली। ये वो पाक मुकद्दस मकाम है जहाँ पर अभी रोजा इफ्तार होना है। मदार से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कौन से बुजुर्ग हैं। जी हाँ, शेख शहाबुद्दीन आशिकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि महरौली में हैं। रोजा इफ्तार पर इस बड़े मकाम पर कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, जिन्हें दरगाह की गद्दी नशीं ने सम्मानित भी किया। रमजान का महीना हम सब के लिए एक ही संदेश देता है कि हम सब एक रहें, मिलजुल करके रहें, एक दूसरे के दुख सुख में हाथ बटाएं और समाज को आगे बढ़ाएं। किसी तरह की कुरीतियों में हिस्सा न लें, अच्छाइयों में हिस्सा लें और एक दूसरे को मदद करें। हर शख्स के आगे एक थाली लगी है जिसमें कई किस्म की खाने की चीजें आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ इफ्तार बनाने का खास इंतजाम भी किया गया है। वैसे तो महिलाओं का दरगाह में अंदर आना मना होता है, लेकिन इस दरगाह पर सभी अंदर आ सकते हैं। प्यार मोहब्बत बढ़े इसलिए हमने एक रोज़ा इफ्तार पार्टी रखी है। बाकी वैसे हमारे यहाँ रोज़ा इफ्तार डेली होता है, 24 घंटे हमारे यहाँ लंगर चलता है और डेली चलता है। लोगों का मानना है कि यहाँ एक ही दस्तरखान पर हिंदू और मुसलमान बैठकर एक साथ रोजा खोलेंगे, इसलिए ये इफ्तार बामायने हो जाता है, जहाँ आपसी प्रेम प्यार की जीती जागती मिसाल मिलती है।
आस्थानों का सदका है और यही आस्थाने इसके सरचश्मा है कि जहाँ से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आपस में इत्तेहाद, नेशनल इंटीग्रिटी, इक्वलिटिज्म, ब्रदरहुड, देशभक्ति का पैगाम जाता है। माना जाता है कि रमजानों में रोजदारों को इफ्तार कराने से सवाब यानी पुण्य मिलता है, इसलिए इस तरह के इफ्तार करा के हर कोई पुण्य कमाना चाहता है। अकरम खान, शाह न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।